आज ना अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों यार, मेरे अंदर उतनी एनर्जी तो नहीं है जितनी कल कोनिका जी के अंदर थी। क्या होता है प्री वर्कआउट? यार मैं जिम गया हूँ, बट मैं ज़्यादा दिन रहता नहीं, 2 महीने 3 महीने या मैक्स टू मैक्स 6 महीना जिम किया है। उसमें प्री वर्कआउट सब क्या, मेरे को समझ में नहीं आता ये क्या पीते हैं लोग, और ऐसा क्या पिला दिया बजाज ने कोनिका जी को। मतलब अलग ही फॉर्म में आई वीकेंड के बार पे। जब जीशान निकला था मैंने अवॉइड मारा ये टॉपिक, सब रो रहे हैं। अरे थोड़ी, अरे कोनिका जी साला मैंने सुरपन कहा कहना बंद कर दिया, 1 सप्ताह शांत रह के किया तो ये नाच रही है। मतलब हाई गर्मी टेबल पे चढ़ के पागल हो गई है। मेरे अंदर का जेठालाल निकल गया, पागल हो रहा। मजा आया। तो देखो 2 ही इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, पर मेरे को अभी भी जानना बजाज से तूने क्या पिलाया इस औरत को? कहां थी अब तक 8 वीक तक? क्या है? नूरा फतेही निकल गया। थ्रू आउट एपिसोड इस बंदी के कैमियो अपीयरेंस आए हैं और वन लाइनर्स आए हैं, मजेदार, मजा आ रहा है। थोड़ा टेंपर चढ़ रहा है प्रमित, ज्यादा हो रहा है अभी। मुझे नहीं डर लगता नॉमिनेशन से। पहले तो ये चीज समझना जरूरी है, अभी तक ग्रुप टूटा नहीं है पूरी तरह से। अभी तक बस एक वैम्प है जो जहर उगले जा रही है, और उसके चक्कर में एक हमारा लड़का हाथ से निकलता जा रहा है। प्ले एज अ ग्रुप, और यही हमारे ग्रुप का मिसिंग। मतलब कल के एपिसोड में एग्जैक्टली वही दिखा है जो जीके ने प्रोमोज में हमें दिखाया है, जो आज टेलीकास्ट होगा, कि वो पूरा गैंग साथ लेके चढ़ता है और हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते। मैं कहा ये चीज बजाज ने तीसरे वीक से समझानी शुरू की थी। जीके भाई हमने भी बोली थी करने के लिए, आप ही स्लो चल रहे थे, उसमें उस बजाज को थोड़ी झाड़ूंगा मैं। बट एक है ना हमारी असगर साली, दिखती साली वो है, कौन सी खरगोश, जहर उगलने वाला खरगोश। उनके हिसाब से नहीं चलूंगी। बातें करते हैं फ्रंट फुट की। वो मिर्ची तो अशनूर को वैसी लग गई थी इस टास्क से पहले, क्योंकि ये अभिषेक बजाज अशनूर वो अपने हॉस्पिटल वाले बेड में थे, वहां पे बैठ उठ के गया इस फरहाना की लड़ाई से पहले, और इसने बोला असगर ने, छोटे असगर ने, कि आ जाओ हमारे साथ ही बैठो, अनवेलकमिंग नहीं लगना चाहिए, हम बोल देते दिखावे के लिए। वो जाके रूम में ही बैठ गया, मालती सब पता नहीं फ्लर्ट मार रहा है क्या कर रहा है, उसके साथ बात करने लग गया। देखो जी के साथ, जी क्या अलग बैठा हुआ है, अंधी आंख की, उसको नहीं दिख रहा होगा, तुझे तो दिख रहा है साइड साइड से। जी के कहाँ अलग बैठा है, प्रणीत कहाँ अलग बैठा है। हाँ देखो जी के साथ, तेरे को तो दिख रहा है सामने सामने, आग उगल रही है हमेशा। सही कहता हूँ, गुरुजी ने सही कहा था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। एकदम मेकअप भी बहुत मान है। ये चमचा चमची वाला टास्क इतना बढ़ जाएगा किसी ने सोची थी? मैंने तो नहीं सोची थी। वो भी फरहाना बना देगी, मतलब फरहाना बना देगी समझ में था, बट इतना हर्ट हो जाएगा चमचा या चेली सुनना। दोस्तों में चलता है यार, दुनिया की सोच मेरी सच्चाई नहीं है, ये तो एडवाइस उसको पता होगी। ये उसको कहीं दूसरे ही सेंस में ले जाके हर्ट हुआ है। अब मैं इसको 2 ही चीज़ों में समझ पा रहा हूँ फरहाना की साइड से, कि एक तो मैंने तेरे को भाई माना, वो मेरा इमोशनल फैक्टर है, कि शो में भाई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का सीन नहीं, भाई बना के भी लोग यूज़ करते हैं, बट मैंने तेरे को ज़्यादा भरोसा दे दिया, मेरा ट्रस्ट दिया तेरे को, तूने उसको मिसयूज़ किया, तो वो इमोशनल हर्ट हुआ है। प्लस दोस्ती वाला वास्ता पे डायलॉग मार के गए सल्लू भाई कि तुम्हारे दोस्त कैसे, तुम्हें क्लैरिटी चाहिए, तो ये दोनों चीज़ मिक्स हुई हैं और इसलिए इमोशनल हर्ट हुआ है उसको, और तब वो पूरा एनालाइज करी है। मुझे नहीं लगता गलत है, मुझे कहीं पे भी नहीं लगता गलत है। रीजन बीइंग, ये लड़ाई जो शुरू हुई है इसे करवाने के पीछे एक है जिसको हम गंदा डायनासोर समझ रहे थे, जीशान और मैं बिल्कुल सही कह रहे थे, ये ग्रुप तोड़ेगा, और वो वही कर रहा है डे 1 से। उसने एक बंदा पकड़ा, एक की चापलूसी कर रहा है, उसको लग रहा है दोस्त है, मौका आएगा वो तुझे भी खाएगा। याद रखिए मेरी बात, अमाल मलिक की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। सबको पता था ये होगा कलेश, अमाल को तो एटलीस्ट पता था, बुलाया नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहां पे भाई दूसरी आग लगाने में लगे थे कि मालती से भिड़, नेहल मालती से भिड़। ये आग अभी फेल हुई यहाँ पे क्योंकि मालती जगी हुई थी, तो नेहल गई जगी हुई थी, इसने कुछ बोला नहीं, पलट के बंदा, अरे मैंने क्या बोला, बे झूठे, जाके बहन की कमाई खाना आराम से, क्यों ये अपनी बहन की इज्जत गवा रहा है यहाँ पे? इसकी तो इज्जत ही नहीं, क्या गवाएगा? सही बात है। फर्जियाना को गुस्सा चढ़ गया था कि पहले तो तूने डिनाई किया, बकैती मार रहा है, फालतू हरकतें कर रहा है, आग लगाने की कोशिश कर रहा है, जब तेरे को बुलाया कन्वर्सेशन के लिए तेरे को तो पता है नहीं कि मेरे को क्या बोलना है, तेरे को कोई आइडिया नहीं, अमाल ने तेरे को कोई क्लैरिटी नहीं दी कि मैं क्या बात करके गई हूँ, उसे बुरा लगा बस इतना ही बोला। तेरी हवा क्यों खराब हुई, तू आया क्यों नहीं? तू तो और गुस्से में बैठी हुई औरत को और गुस्सा दिलवा रहा है भाई। पूरा माइंड सेट खेल के गया है बादशाह कि मैं पहली जगह जाऊंगा, मेरे पास जवाब नहीं होंगे, मेंटली रेडी हो जाता हूँ सुनने के लिए, फिर पकड़ूंगा मैं एक बेसिक चीज और बेसिक चीज का मुद्दा बना दूंगा। 3:15 पे ये टास्क शुरू हुआ, फरहाना का गुस्सा हाई था, इमोशन हाई था, रोलर कोस्टर था, मैं तो पूरा श्योर था कि रोएगी, और इसने उस पर भी कह रहा है रोई नहीं लड़की, रोई नहीं लड़की, शाबाश मेरी खलीसी, माय क्वीन, रिस्पेक्ट। भाई इमोशन
एंगर, दोनों बहुत बेकार कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, उसने बोला भोजपुरी स्टाफ बहुत सारे बैड वर्ड से, बट आप कूदने वाले हो कौन? मेरी बहस हो रही है एक बंदे से जिसको मैंने भाई बोला, वो मुझे चमचा बोल रहा है। अगर तेरे को ऐसा फील हुआ, तेरा भाई का कर्तव्य ये नहीं होना चाहिए था कि बहन मानता है तो मेरे को आके समझाए कि भाई ऐसा दिख रहा होगा या ऐसा मुझे लगता है। भाई का मतलब क्या है कि बहन की रक्षा करना ना। बहन अगर गलत रास्ते पे जा रही तो एडवाइस तो दे ही सकता है, मुंह बोली बहन को। अपनी बहन को गलत रास्ते पे जाते हुए रोकता नहीं तू। बिग बॉस में गेस्ट बन के आया किस बात पे था? बहन की कमाई पे खाने वाले एहसान फरामोश भाई। तेरा जैसा भाई किसी को ना दे। बकैती मार रहे हैं, इस टोन में बात मत कर। तू कॉमेडियन है ना, अब निकालना मजाक। अब क्यों आ रहा है गुस्सा तेरे को? तुझे मालूम है तेरी गलती है, और तुझे मालूम है कि तेरी इज्जत भी है। तेरे को वो दिखाना है, वो बनाने आया है। भिड़ रहा है लड़की पे। अब कौन चढ़ रहा है लड़की पे? तेरा ही मुद्दा होता है ना, 4 लोग चढ़ते हैं, तुझे 2 लड़कियां क्यों चाहिए थी फिर लड़की पे चढ़ने के लिए? अब तेरे सारे लॉजिक, तेरे सारे फेयरनेस, सारे रीजन खत्म हो जाते हैं। बहुत मेरे को बोल के दिखाया पंजाबी। दूध बहाने वाला भी गाना गाता है, अच्छा सिंगर हो सकता है। आप नहीं हो, आप नहीं हो ना, आप अच्छे रैपर हो। मेरी वैलिडेशन चाहिए, रख ले। का सिंगर है तू मेरे हिसाब से। मुझे लाखों लोग बोलते हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। क्या है ये भोजपुरी स्टाफ? कौन सा बैड वर्ड है इसमें? भोजपुरी आर्टिस्ट के स्टाफ नहीं होते? रवि किशन भोजपुरी स्टार है, उसका स्टाफ नहीं है। एक बेतुका मुद्दा था जिसको भोजपुरी स्टाफ से, भोजपुरी डांसर एक्टर से डिग्रेड करने वाले लोग कौन? तुम। नहीं बोलना चाहता, बात खत्म। आपको उसी टाइम पे रोक देना चाहिए था। बट अगर आप उस चीज को बढ़ावा दोगे, फिर उसे गलत सेंस में खुद डिग्रेड करोगे, और उसका ब्लेम अगर तुम फरहाना पे बांटोगे, वो उसकी एक्सपर्ट बैठी है। जब मृदुल ने बोला फरहाना को सेकंड टास्क में कि भाई आप शुरू करते हो, फिर आप पलट के दूसरे पर अटैक करते हो, ये चीज मैं कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में बोली है सेम चीज कि फरहाना ये करती है। वो शुरू करती है, फिर दूसरा सामने से देता है, और फिर वो पलट लेती है दूसरे का मुद्दा पकड़ के। इसलिए बोला कूदा है उसमें कि तुम्हें गलत साबित करके लिटा सकती है वो लड़की। खलीसी इसलिए बनी है वो मेरी। 3 बुली लगे हैं। क्या था? हम चमची चिल्लाने वाला। 3rd ग्रेड में हम लोग, 3rd क्लास हरकत है तुम्हारी। क्या हरकत है ये? 3 बंदे चीजों में लड़ने के लिए, उसके बाद भी तुम जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं दे पा रहे है ना? कौन सा जवाब दे दिया तुमने? मुद्दा क्या था? मुद्दा 2 लोगों का था, जवाब एक का भी नहीं आया। रीजन एग्रेशन था। ठीक है, हर्ट हो सकता है, देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है भाई। बादशाह आग लगाता है, बादशाह झूठा बंदा है, बादशाह झूठे कस्में खाता है। अगर ये बंदा मेरी अच्छाई का या मेरे को बुरा बोलने का हक रखता है ना, और इसकी बात पे यकीन करके लोग इसकी बात मान जाते हैं, जब ये जानते हुए दोनों बात, तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान नहीं होगा। अच्छा, कुनिका नाची, अमाल नाचा, मालती नाची, नीलम नाची, बादशाह नाचा, और कौन नाचा? एक और नाचा ना, जो भी नाचा, इतने सारे लोग नाचे। फरहाना भी लड़ रही थी ना। फरहाना तो इकलौती थी ना। नेहल आया ना बशीर आई, मतलब दोनों चेंज हो गया। ना नेहल आई ना बशीर आया ना जीके आया, कोई और तो नहीं आया। ये नाचे। गुस्सा किसको आया? बादशाह। तू तो कॉमेडियन है ना भाई, तू तो लाइटली लेना। तेरे पास जवाब नहीं शब्दों से आंसर देने का, बेफालतू के बेतुके मुद्दे लेके आ रहा जहां पे तुझे पता है तू गलत है, इसलिए जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। किस बात का घमंड भाई? किस बात का घमंड? मेरी बहन की कमाई खाता हूं मैं, गंदा डायनासोर, तेरा मुंह कुत्ते वाला है। इस बात पे वापस अमाल चढ़ गया कि ये मत बोलो, ऐसे शब्द मत। अच्छा, मैंने शुरू किया तेरे से। मेरे को जब तूने कॉल आउट किया है, लिजिट 3 सेकंड पहले नीलम गिरी ने बोला है, बादशाह ने बोला है, बहरा है क्या? और उसके बाद तू मेरे को बोलेगा कि इज्जत देता हूं, समझा रहा हूं, तुम ही अपना वीकेंड। मैं तेरी दोस्त नहीं, तेरे मुंह पे बोल के गई हूं कुछ देर पहले। तेरी याददाश्त तेरे घुटने में है, क्योंकि वही चाट के तो तू उसको सपोर्ट करता है कि मेरा चाटदार है, और मैं तेरे को तेरी सारी गलती पे पर्दा डालता रहूंगा। ये क्या बकैती है? फरहाना हर्ट थी, उसको गुस्सा था, गुस्सा दिलाने वाला वो बादशाह, मुद्दा लाने वाला बादशाह, इमोशन रिश्ता बनाने वाला बादशाह, भरोसा करने वाला इंसान फरहाना। और ये गुस्सा मुझे जायज लगता है। वो कहते हैं ना, जो बंदा बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। अपना बाप डीएनए टेस्टिंग करा ले, कोई और निकलेगा। मुझे फरहाना नहीं गलत लगे यार। ठीक है, गलत शब्दों का उपयोग हुआ है, बिल्कुल हुआ है। जब उसने बोला, उसने इंसल्ट वे से बोला था, फरहान ने बिल्कुल इंसल्ट वे से बोला था, बट डीग्रेड वे से नहीं बोला था। भोजपुरी स्टाफ बोलूं या बॉलीवुड स्टाफ बोलूं, सेलिब्रिटी स्टाफ बोलूं, कोई बुरा वर्ड नहीं है। टीम अगर गुड वर्ड है तो तुमने अपने मन में, मानसिकता तुम्हारी वैसी है कि स्टाफ एक डिग्रेडिंग वर्ड हो रखा है। टीम साथ काम करना हो गया, स्टाफ सेम ही हो गया, सैलरी दे रहे हैं। टीम तुमने रखी हुई है, क्या है? सैलरी दे रहे हैं। शब्दों के मतलब डिफरेंट वे से समझने से तुम्हारी बात सही नहीं हो जाती। समझना मेरी बात।
मुझे नहीं लगता फरहाना इसमें गलत थी। पास्ट में बहुत गलत रही है, आज भी वो गलत लगी होगी, बहुत लोगों को लगी होगी, मुझे नहीं लगता वो गलत थी। बंदी हर्ट हुई है और भरोसा टूटता है ना, क्योंकि भरोसे तोड़ने वाले अपने ही होते हैं और अपना वाला तो वाला है। मैं जस्टिफाई मानता हूं भाई, ये बंदी इतनी स्ट्रांग है, खड़े खड़े खा जाए, अकेले अकेले खा जाए, और जहां पे बंदा गलत ना हो वहां पे खा जाए। आज ये सही से जवाब नहीं दे पाई क्योंकि इमोशनली हर्ट है, और अगर ये बात किसी को समझ में नहीं आई तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। एंड थैंक्स टू पंडित, मेरे हिसाब से पंडित इसके बाद जब ये हुआ है वो इकलौता बंदा जो जाके इसके साथ बैठा है कि भाई तेरे तू ठीक है। मेरे को दिखी ऐसी क्लिपिंग, और सबसे ज्यादा एक हाँ पंडित मोरे, एक बंदा जो मिस हो रहा था पंडित मोरे, ये सब लड़ रहे हैं, वो मुजरा चल रहा है, झाड़ू मारो, आग लगा दूं मैं सावन में, बादशाह नचा दूं मैं पावन में। इस पॉइंट पे, इस स्पेसिफिक इंसिडेंट, जैसा अभी बिग बॉस बोलते हैं ना क्लीन स्लेट लेके चलो, अपन लेके चलते हो, इस पॉइंट पे वो बंदी का वैलिड रीजन है, मैं उसके नजरिए से देख रहा हूं। बाकी अगर बादशाह के वजह से देखना आप देख लो, क्योंकि अगर आप बोलोगे दो लोगों का इशू है बादशाह और फरहाना का, तो इसमें से अगर तुम रिश्ता हटा दो और उसके बाद इस टास्क को देखो तो सिर्फ ये टास्क ही रह जाएगा। अगर इसमें इमोशन ऐड करोगे तभी इतने हैवीनेस आएगा, वरना बादशाह सिंपल आके बोल देता कि भैया ये एक टास्क था, जो उसने बोला कि ये टास्क था, मेरे को लगा मैंने बोल दिया। फरजियाना का वैलिड पॉइंट वहीं पे खत्म हो जाता है अगर रिश्ता नहीं होता। वैलिड पॉइंट वहीं तो बनता है कि भाई रिश्ता था, तेरे को ये चीज बोलनी थी, मैंने मुंह पे बोलना, बोली तो थी, कब बोली थी, दिखाओ। मजाक अगर रियलिटी है तो तेरी रियलिटी क्या होगी? कोई मरेगा तो तू हंस के बोलेगा अरे दुख हुआ। सिचुएशन होती है ना भाई, समझाने का तरीका ही होता है। इसमें आप मेरे को कहीं से भी कन्विंस नहीं कर सकते कि फरहाना गलत थी भाई, नहीं। मैं तान्या मित्तल के सपोर्ट में आ गया जब वीकेंड के बारे में टारगेट किया, ये तो भाई फिर भी सही लगी मेरे को। तान्या मित्तल को मैं सपोर्ट भी नहीं करता। अच्छा, इसके बाद वो नॉमिनेशन डांस शुरू हुआ, जहां पे एक तो पता नहीं क्यों बिग बॉस इस बार थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्टफुल होना चाह रहे थे अब तक, फिर इनको कोनिका जी दिख गई। और मेरे को लगता है बिग बॉस और एल्विश यादव दोनों दोस्त हैं, क्योंकि दोनों का बुजुर्ग औरतों से ज्यादा ही रिश्ता है, चाहे पूजा भाट हो, चाहे शिल्पा शिरोडकर हो, चाहे कोनिका हो। तुम माने ना मानो, बिग बॉस जब पार्टिसिपेट करते ना मेरे को अच्छा लगता था, मजा आता था, क्योंकि वो फनी टिप्पणी आ जाती थी। बट फिर भी नॉमिनेशन टास्क हुआ, सबसे पहले उन्होंने जीको को पकड़ा, जीके ने दिया तान्या को, मालती को और नीलम को। इससे अगर तुम फेक बोल सकते हो ना तो बोल लो, क्योंकि फिर तुम्हें पता ही नहीं रियलिटी होती क्या और रियल बंदा होता क्या है, या जेंटलमैन किसे कहते हैं। बेफालतू में लोग पागल है ना इसके पीछे। ग्रीन फ्लैग ऐसे ही बोलते हैं, ग्रीन फ्लैग भी बोलते हैं उसको जिसको कलर ही नहीं दिखते। जिशान बाहर आके इसके बारे में बोल रहा है कि नहीं दबके रह रहा है, उसको अपनी पर्सनैलिटी बचानी है, कि 40 साल का वो तजुर्बा है, इज्जत है। वो भाई आपकी है इज्जत, आपकी है ना, तो आप मत बचाओ, आप अपने वे से देखो ना। अगर ये गेम शो है, रियलिटी शो है ना, रियलिटी अगर रियल लाइफ होती, जी नहीं होती तो आता ही नहीं शो में। शो है, शो के हिसाब से वो अपना गेम प्लान करेगा ना। आपका गेम प्लान था दिखाना रियलिटी, दिख गई आपको रियलिटी चेक। अब बाहर आके ये घर वाली टिप्पणी मत मारो, क्योंकि सुनने वाले हम ही लोग हैं। तुम्हें देखना फेकनेस क्या होती है, मैं दिखाता हूं तुम्हें। ये टास्क शुरू होने से पहले ये मृदुल के साथ बैठी, जहां पे बोलती जीके के बारे में। जीके बुरा इंसान नहीं है, मतलब फेक इंसान नहीं है, क्या गलत इंसान नहीं है, कुछ नहीं ऐसा बोला उसने। मेरे को बस उसको किचन में लेके आना है, वो तो मैं करके रहूंगी। तू मेरी बीवी है, फिर इसको ऑब्सेशन क्या, खुद को किचन में भेजा तब इसको दिक्कत थी, जीके को मैं लेके आऊंगी। अबे क्या ऑब्सेशन है किचन, मैं नहीं बताऊंगा। यहां पे आके कहती हाँ नहीं अभी तो मैं खुलूंगी, आपके साथ ही खुलूंगी। फिर क्या रिश्ता है, शादीशुदा आदमी है वो, दूर रहिए उससे, दूर रहिए हमारे लड़के से। सही बात है। इसने नीलम को खिलाया, नीलम का भी आ रहा है, फिर वही तो रोना क्यों शुरू कर देती है जब इतना देर रोई? तेरे को इस पे रोना निकल गया, अरे उसने बोला खिला देना, तू आई, तूने बेफालतू का रीजन दिया इसको और पंडित को, क्योंकि तुम्हें तो फालतू का गुस्सा चढ़ा हुआ है पता नहीं किस चीज का। वो निकाला, पंडित दिख नहीं रहा, गौरव जी दिख नहीं रहे, फरहाना दिख नहीं, फरहाना को ही खिलाया ना, जिसको भी खिलाया। मैं पकौड़े कोई दिख, तुम मेरे को रीजन वो दो जो तुम पे अप्लाई ना होता हो। तुमसे ज्यादा दिख रही हूँ, अबे दिख रही होती तो हम बात कर रहे होते, तेरे को चुभता थोड़ी कि तेरे को नौकरानी बोलते हैं लोग। ये कोई रीजन है? पंडित अब दिख नहीं रहे, अरे लुक हुज टॉकिंग। साला प्रनीत में इतनी समझ तो है कि जब उसने नॉमिनेट किया उसने समझा भी दिया कि भाई चुगली करना और स्टैंड लेना दोनों अलग चीज होती है, नहीं समझना। इवन मालती को जो बोला उसने पंडित ने, क्या वैलिड पॉइंट दिया है कि आप बात करते नहीं हो, आप ओपन अप नहीं होते, और दूसरा जब आपसे कोई चीज क्लैरिफाई करने की कोशिश करे आप वॉकआउट कर जाते हो। और इस पर नेहल भी एग्री करेगी, जी के भी एग्री करेगा, मैं भी एग्री करूंगा, मैं भी एग्जैक्टली सेम बात बोल के गया हूं। ये अमाल का डिसऑर्डर है कि जब भी कन्फ्रंट या कॉर्नर होने लगो भाग लो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।